नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज YouTube पे या कह लीजिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि ANI न्यूज़ का है। ANI न्यूज़ के लगभग 5 लोगों की एक टीम बैठी हुई है जो अभी इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या बीजेपी ने क्या गड़बड़ की। जैसा लगता है 2 घंटे 44 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, जिसको थोड़ा देर समझने के बाद समझ में आ जाता है कि ये लोग डिस्कशन तो बहुत फ्रूटफुल स्टार्ट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चारों लोग इतने बायस्ड रहे बीजेपी के प्रति कि ये सही दिशा देखना ही नहीं चाहते हैं कि क्या देश में चल रहा है। इसी वीडियो के अंत में अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो इन लोगों की एक झुझलाहट है जो दिखती है कि YouTube चैनल्स कैसे आज की डेट में एक मुख्य धारा मीडिया या बड़े बड़े चैनल्स के सामने एक चैलेंज लेकर खड़े हैं, एक तरीके के एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो गए हैं। दिस इज द टॉप अमंग द टॉप ना, दोज हु आर डूइंग। नंबर 3 पे अभिसार शर्मा, नंबर 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, नंबर 5 पे ध्रुव राठी, अजीत अंजुम इज 11, साक्षी जोशी इज 14, 15 इज प्रोन्या प्रसून। देयर इज नो राइट विंग हियर। अगर सत्य मामले में बोला जाए तो ये उनसे अच्छे आज की डेट में चल रहे हैं, उनसे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उससे अच्छा देश को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनसे जो मुख्य धारा के वीडियो, जो मुख्य धारा के चैनल हैं, या ANI का ही हम बात करें, ANI के जो न्यूज़ एंकर बैठे हुए हैं या इस तरीके के जितने भी मुख्य धारा के चैनल हैं, वो चैनल आज जो भी आपको दिखाते हैं ये सबको पता है वो किसके कहने पे और किस लिए दिखाया जाता है। ऐसे ही जब आप डिस्कशन कर रहे हैं और पूरा इस डिस्कशन को आप अपने चैनल पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से लॉन्च भी कर रहे हैं ताकि पूरे देश देखे। अगर पूरा देश देख रही तो समझने की भी तो कोशिश कर रही होगी, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो समझ के दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे होंगे, हमारे जैसे लोग, कि भाई ये 2 घंटे 44 मिनट में क्या बात कर रहे हैं, इसमें ये किसकी तरफ ज़्यादा झुके हुए दिख रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये इनके डिस्कशन से, कि डिस्कशन का टॉपिक तो इनके पास बहुत अच्छा था, डिस्कशन ये कर सकते थे कि कैसे इंडिया गठबंधन या स्पेशली कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए, कांग्रेस के पास फंड नहीं था, बीजेपी के पास पूरा सिस्टम था, उसके बाद भी राहुल गांधी 10 साल लगातार लड़ते रहे और लड़ने के बाद आज 99 सीटें राहुल गांधी को मिलती हैं। पूरा देश उनको आज सुनना और समझना चाहता है। एक गरीबों ये मसीहा की तरह वो आदमी आज की डेट में खड़ा है। आज अगर आप सर्वे कराया था, भी गवर्नमेंट की बॉडी ने सर्वे कराया था, उत्तर प्रदेश में अगर आज कोई PM पद के लिए उम्मीदवार है तो किसको ज़्यादा लोग मानते हैं, उसमें राहुल गांधी 36% लोग उनको पसंद करते हैं आज की डेट में PM पद के लिए, जबकि मोदी जी को 32% पसंद करते हैं। इतने बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर ये बोलने में उनको हेजिटेशन हो रही थी, झुझलाहट हो रही थी या घबराहट हो रही थी कि ये बोलें कि आज राहुल गांधी की मेहनत कहीं ज़्यादा मोदी या पूरी बीजेपी से ज़्यादा है। इस पूरे डिस्कशन में सिर्फ उन्होंने अपना 2 घंटे 44 मिनट कहा जाए बेकार किया, या ये कहा जाए कि सिर्फ दिखाने के लिए किया। अंत में अगर देखा जाए तो कंक्लूजन उनका ये था कि बीजेपी अगर हारी है या पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, उसके पीछे YouTube चैनल्स हैं। इन YouTube चैनल्स ने गलत नैरेटिव सेट किया, इस वजह से आज देश की जनता भ्रमित हो गई। How are they getting the numbers? I don't know whether they're What is boosting our friend- numbers. what is Dekho, first? Vaad is number 22. Vaad is 22. Oh, Satyajit That is the 20. highest. Yeah. No, it's No, not no, the highest, Va- Baba. They're Vaad not is even Arihant. there. Arihant, yeah. Look at the whole top. crazy. Yours will be 2%. high, It's the crazy. 4th. Crazy. Vaad is 2%. So So now- you tell me, in 10 years, BJP with its supposedly technological, has not prowess, been able to make has an not ecosystem. addressed this. Yeah, has not been able to deal with an ecosystem or promote an ecosystem to put its point of No. view. वैसे मैं इनको ये कहना चाहूँगा, गलत नहीं, सबसे ज़्यादा सही YouTube चैनल्स के लोगों ने ही सही दिखाया। अगर वो आप ये बोल रहे हैं कि ये गलत नैरेटिव सेट किया गया है या गलत लोग बोल रहे हैं, और उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है कि किन किन YouTube चैनल्स की वजह से आम जनता भ्रमित हुई। पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं ANI के इन 4 या 5 लोगों से कि जनता किसी से भ्रमित नहीं होती। जनता को अपने मुद्दे, अपनी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पता है। जैसे किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को भूख लगती है तो उसको पता होता है कि मुझे किसके पास जाना है। वो कभी पिता के पास नहीं जाता, माँ के पास ही जाता है। इसीलिए माँ को बोला जाता है इस संसार में सबसे बड़ा फाइटर। वो माँ के पास जाता है, उसको पता होता है कि माँ के पास मुझे खाना मिल जाएगा। ऐसे ही इस बार सारी जनता जो गरीब थी,
चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, उनको पता था कि मुझे किसके पास जाना है, किससे मेरी आगे चल के सुरक्षा होगी, किससे हमारा संविधान बचेगा। उसी चीज़ को दिखाने के लिए यूट्यूब चैनल्स ने, सारे यूट्यूबर्स ने दिखाए। इस वीडियो के अगेंस्ट में कुछ बड़े बड़े जैसे अभिसार शर्मा जी या साक्षी जोशी जैसे लोगों ने इसको दिखाया भी है कि ये लोग किस तरीके से आज की डेट में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, कि इन यूट्यूब चैनल्स की वजह से आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला या ये वो नहीं चलाए जो हम लोग चलाते थे। अगर ये वही चलाते जो मुख्य धारा की मीडिया चला रही थी तो ये हमारे साथ हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए एक विपक्षी दल की तरह खड़े हैं। मैं आपको अपने इस यूट्यूब माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या, मोदी जी खुद भी मानते हैं आज की डेट में कि यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम हो चुका है जो मुख्य धारा के चैनल के एकदम पैरेलल में खड़ा है। यानी कि आप जो दिखा रहे हैं और जो ये दिखा रहे हैं वो दोनों उतना ही प्रभाव डालती हैं आप जनता को जितना मुख्य धारा के चैनल डाल रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी उतना ही, यानी कि डिजिटल मीडिया के चैनल भी उतना ही प्रभाव डाल रहे हैं आम जनता को जितना कि मुख्य धारा की मीडिया। अगर ऐसा नहीं होता तो याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने खुद इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर उनको अवार्ड दिया था, लगभग 5000 लोगों को अवार्ड दिया था। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके का ऐसा चैनल है कि जो लोगों को प्रभावित करता है, जो लोगों को समझ में आता है। और यहाँ के चैनल आपकी तरह एसी में बैठ के बढ़िया काजू खा के नहीं काम करते। ये लोग फील्ड में जाते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल वाले आदमियों को देखिएगा, वो फील्ड में जाते हुए दिखेंगे। उनका पहनावा आप लोगों से बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए वो जो आम जनता है उनसे जुड़ना पसंद करती है। आम जनता को भय नहीं होता कि हम इनसे कुछ बोल देंगे तो हमारे ऊपर दिक्कत आएगी। हम लोग भी जब फील्ड में दिल्ली में जाते थे तो आम जनता बड़े प्यार से हमें बैठाती थी, हमारी बात सुनती थी और ये चीज़ें वो उस समय बताते थे कि उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या डर है आने वाले बीजेपी गवर्नमेंट से। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए। ये कहना, ये चैनल के माध्यम से ये या तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि भाई इन लोगों पे लगाम लगाइए, नहीं तो आगे चल के आप ऐसे ही और भी स्टेट्स के इलेक्शन या आने वाले इलेक्शंस को आप हार भी सकते हैं। दूसरा, ये एक डर की भावना इनके अंदर दिख रही है कि ये चैनल अगर रह गए तो हमारे जैसे बड़े चैनल्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, लोग हमें देखना ही पसंद नहीं करेंगे। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे मुख्य धारा के चैनल्स जब गए थे फील्ड में तो लोग उनको सुनना नहीं पसंद करते थे, उनके खिलाफ लोग बोलना शुरू कर दिए थे और बहुत जगह लोग गलत शब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एनआई के इस वीडियो को देखने के बाद, एनआई के इस डिस्कशन के, 5 पत्रकारों के डिस्कशन को देखने के बाद ये समझ में आता है कि मुख्य धारा के जितने भी चैनल हैं वो आज की डेट में यूट्यूब चैनल के धाराओं से, यूट्यूब चलाने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को बधाई देता हूं कि भाई आज कम से कम लोग, ऐसे लोग भी आपके बारे में डिस्कशन करने लगे जो पहले कभी डिस्कशन नहीं किया करते थे। आज ऐसे लोग भी आपको ये मानना शुरू कर दिए कि हाँ, इन लोगों के कंटेंट में दम है, तभी इन लोगों के पास, किसी के पास 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, किसी के पास 10 लाख हैं, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 7 लाख सब्सक्राइबर, 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन लोगों को मैं अपनी तरफ से जरूर बधाई दूंगा कि चलिए कम से कम लोग ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिए। लोग में आम जनता नहीं, आम जनता तो हमेशा से रिकॉग्नाइज करती थी, लेकिन मुख्य धारा के चैनल्स ये समझना शुरू कर दिए। अब हो सकता है कि मुख्य धारा के चैनल एक अपना डिवीजन भी बना ले, एक विंग भी बना ले कि जो यही देखे कि आज यूट्यूब के लोग क्या चला रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।